बहुत शुक्रिया आपका जानसू साहिबा। ये तो मेरा फर्ज था। फिर मिलेंगे। जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? मेरे पास कुछ टाइम था, मैंने सोचा तुम्हारे साथ कॉफी पी लूं। मेरा मूड नहीं है लेवेंट। देखो ऐसा मत करो प्लीज, मेरे दिमाग में हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है। अभी देखो एक ऑपरेशन करने जा रहा था, लेकिन तुम नजर आ गए और मैं तुम्हारे पास आ गया। ये हंसने की बात नहीं है। ठीक है, तुम बातों को घुमाने की कोशिश मत करो। देखो मैं तुम्हारे साथ इसलिए मजाक कर रहा था ताकि तुम मुझे समझो। हाँ, मेरे मरीज की जान खतरे में है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसको कुछ हो ना जाए, यही मुस्कुराहट तो चाह रहा था मैं। अच्छा मैं कुछ तुम्हें बताता चलूं। देखो मुझे बताना यह है कि इस हफ्ते मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। इस हफ्ते मेरे पहले से कुछ प्लान है लेवेंट। अच्छा वाकई ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि प्लान ये है, ज़ैनब के साथ मैं बात करूंगा फार्म हाउस जाके, और मैं इस पर अमल करना चाहता हूँ। मैं उससे अच्छे तरीके से बेहतर माहौल में बात कर सकूंगा और समझा सकूंगा अपनी बात। वैसे इस हफ्ते कहाँ जाने का तुम प्लान कर रही हो? मेरे प्लान्स क्या कुछ है। क्या है बताओ मुझे। जाना है कहीं। खुश आमदीद। हेलो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। आपकी तरह यहाँ आने वाले सभी क्लाइंट्स मशरूब के लिए मेरी ही राय मांगते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? कैसी हरकत है ये? ये कोई बुरी हरकत नहीं, कस्टमर की मदद कर रहा हूँ मैं। और एक और बात बताता चलूं, किस्म साहिबा, आज स्टाफ थोड़ा लेट आएगा, जिसकी वजह से किचन में भी काफी मसाइल चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, असगर के जाने के बाद सबके हाथ पांव फूले हुए हैं और ये तो होना ही था, मगर क्या कर सकते हैं। मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तोगरुल साहब, मेरी नजरें तुम पर ही हैं, कोई हरकत मत करना। इतनी बुरी हरकतें भी नहीं है मेरी। देखो तो हर लड़की मुझ में कितनी दिलचस्पी लेती है। तो आज हमारे पास स्पेशल ऑफर है, और वो है एक की कीमत में 3। क्या सच में? बहुत अच्छे हो तुम। हाँ, कुछ पूछना है तुमसे। जरूर पूछिए। ऐसी बात नहीं। सही कहा, ये मुझसे सुबह तक काम करवाते हैं, लेकिन मैं थकता नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, तो क्या आपने काम के हवाले से नहीं पूछा? मैंने पहले ही बताया है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा आपने मेरे काम के हवाले से पूछा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो। खैर वैसे आप किस बारे में पूछ रही थी? मैं असगर के बारे में पूछ रही थी, वो नजर नहीं आ रहा। नहीं, आपका टाइम पूरा हो गया, आप जा सकती हैं। बेवकूफ। यहाँ क्या हो रहा था? क्या हो सकता है भला? लगता है मुझे खुद को घर में कैद कर लेना चाहिए। तंग आ गया हूँ मैं इस तरह की लड़कियों से। जहाँ कोई स्मार्ट लड़का देखा बस उससे दोस्ती कर लेना चाहती हैं, फौरन पीछे ही पड़ जाती हैं। और अगर इनसे दोस्ती कर लो तो समझो एक और मुसीबत में पड़ गए। इनकी ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती। अच्छा बस, बहुत हो गया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अकेले आए हो? हाँ। आ जाओ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हेलो आंटी। हेलो जानसू बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मेरे लिए कॉफी ले आओ। मैंने इसकी को कॉल की, मेरी उससे बात नहीं हो सकी। मैं वहाँ आना चाह रही थी, क्या वो आपके साथ है? बेटा तुम यहाँ आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मगर वो यहाँ तो नहीं है, जा चुकी है। एज़गी किसके साथ गई? एज़गी अपने दोस्त के साथ गई है बेटा। अगर सच पूछो तो वो लड़का वाकई बहुत हैंडसम है। इतना शरीफ और खानदानी लड़का मैंने आज तक कभी नहीं देखा। एज़गी अपने दोस्त के साथ? ऐसा कौन सा दोस्त है उसका? अरे जानसू, क्या हो गया बेटा तुम्हें? मैं उसके डॉक्टर दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ। क्या आप डॉक्टर सरदार की बात कर रही हैं? हाँ बेटा, उसकी बहन की शादी है ना, इसलिए वो दोनों एक साथ वहाँ गए हैं। जानसू,
उसकी बहन की शादी का तो बस एक बहाना है, अपनी फैमिली से मिलवाने लेके गया है वो असल में। सच में मैं तो बहुत ही खुश हूँ। हेलो हेलो, क्या कुछ गड़बड़ हो गई वहाँ पर? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसकी से खुद बात कर लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अरे इसने तो फौरन ही फोन बंद कर दिया। आह इज़गी, तुम आखिर कर क्या रही हो? हाय, देखो कॉल ही नहीं लग रही। हाँ, माफी चाहती हूँ, अब हम सुकून से बैठ के बात कर सकते हैं। तो बताओ फिर, किस बारे में बताना चाहते थे तुम मुझे? सैदा और मैं अलग हो गए हैं। क्या कहा? क्या सच में? हाँ, लेकिन किस लिए? आखिरी दफा जब देखा था तुम दोनों तो बहुत खुश थे। तुम तो उससे शादी करने वाले थे कि वो उम्मीद से है। बच्चे को खो चुके हैं हम। सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। शुक्रिया। अच्छा ये बता, छोड़ने का फैसला उसका था? हाँ बिल्कुल। जाहिर है उसकी हालत बहुत अजीब होगी। अगर तुम उसका थोड़ा ख्याल रखो तो मुमकिन है सब ठीक हो जाए। कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक होने को बाकी बचा है। सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्या वाकई? और अगर सच कहूँ तो मैंने शादी के लिए भी इसीलिए प्रपोज किया था क्योंकि उम्मीद सी थी, यानी मजबूर था मैं। समझ रही हूँ, बस क्या कह सकते हैं। जब सैदा मेरी ज़िंदगी में आई उस वक्त मैं किसी के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में था। उसे भी गंवा दिया। हाय, ये भी बहुत अफसोस की बात है। ऐसा ही है, सही कहते हैं, जो बोता है वही काटता है। चाह कर भी अब मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद किसी के साथ है। हाँ, और वो किसके साथ है जानती हो? किसके साथ? तुम्हारे बॉस के साथ है। क्या असगर के साथ? हाँ, एज़गी उसी के साथ है। ओह सॉरी। तुम्हारी मुलाकात तो जरूर हुई होगी ना उससे? एज़गी से? हाँ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? कह रही हूँ ना मैं तुमसे, मुख्तसर करके बताती हूँ। हाँ, बात यह है कि असगर की छोटी बहन की शादी हो रही है और उसकी अम्मी चाहती हैं कि असगर भी अच्छी सी लड़की देखकर जल्द अज जल्द उससे शादी कर ले और एक अच्छी जिंदगी गुजारे। अब जाहिर है असगर को कोई लड़की पसंद तो आती नहीं, तो उसने सोचा कि किसी ऐसी लड़की को ले जाए जो उसकी माँ के सामने उसकी दोस्त होने का ड्रामा कर सके। समझे? मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, जो कुछ बताया है सब कुछ सच है। तो क्या झूठ कह रही हूँ मैं? जाहिर है असगर की अम्मी पहले मुझसे मिल चुकी हैं। ये तो इसकी की किस्मत में लिखा था, वहाँ जाने यही समझ लो। क्या सच कह रही हो तुम? जाहिर है सच कह रही हूँ, और क्या हो सकता है। शुक्र। और तो और वो यहाँ पर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर भी काम कर रही है। तो अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर आ गई है? वो तो यहाँ आकर ऐसे काम करने लगी जैसे सारी दुनिया की नौकरियाँ खत्म हो गई हों। जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है तुम उसकी जॉब से खुश नहीं हो। बिल्कुल। इस बात पर मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? हाँ, जब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उसने यहाँ आके मेरी नौकरी हत्या ली तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? समझ सकता हूँ। वो तो शुक्र है कि दोनों एक दूसरे को चाहते नहीं। हाँ। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है। क्या हो गया? इसकी कॉल उठाओ। लेवेंट, हाँ? क्या तुमने इसकी के बारे में सरदार से कोई बात की? नहीं, और मजे की बात तो यह है कि सरदार ने डिनर पर जाने से मना नहीं किया था। हाँ हाँ, बल्कि एज़गी ने डिनर पर जाने से मना किया था उसे। क्या? हाँ बिल्कुल, एज़गी तुमसे कुछ छुपा रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी मुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाती। जरूर इसमें कोई गलतफहमी हुई है। इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में तुम्हें डेनिस से बात कर लेनी चाहिए। हाँ सही कह रहे हो, मैं डेनिस से बात कर लेती हूँ। अच्छा, तो मुझे ज़ैनब को लेने के लिए जाना होगा। जाओ मेरी जान। कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ जरूर। हेलो जानसू, क्या तुमसे बात हो सकती है? अभी मेरी एक मीटिंग है, तुमसे बाद में बात करूं? क्या तुम्हारी आज एज़गी से बात हुई है? नहीं, कल रात बात हुई थी, उसने बताया था कि बुरसा जा रही है। क्या हुआ? तो उसने तुमसे भी यही कहा? उससे तो बात नहीं हुई, मगर आंटी ने बताया कि वो किसी दोस्त के साथ थी।
एस की दोस्त के साथ अपने? बताओ कौन है उसका दोस्त? पता नहीं, आंटी ने सरदार का नाम लिया। सरदार तो लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में है। क्या? मैं तो हैरान हो गई हूँ ये बात सुनकर। मैं भी। देखो जानसू, मुझे अभी कॉल रखनी होगी, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, तुम जाकर अपना काम खत्म करो। 1 घंटा लगेगा तकरीबन। हाँ चलो, तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो कहीं मिलते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, मुझे पता भेज देना, आ जाऊंगी मैं। चलो खुदा हाफिज। एसकी का दोस्त। अब मुझे चलना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकी, बुरा मत अरे मानना। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, एक और बात, तुम यहाँ वापस जरूर आना, क्योंकि एसगी ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया है, तो शायद उससे मुलाकात हो जाए। इसकी तो शक्ल नहीं देखना चाहती है, मिलना तो दूर की बात। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो क्यों नहीं मिलेगी? ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ। हाँ। जरूर मिलेगी, 3 साल पुराना रिश्ता था तुम दोनों का। देखो बात सुनो, मैं एक औरत हूँ, जानती हूँ, वो तुम्हें नहीं भूली होगी। देखते हैं। जब तुम यहाँ दोबारा आओगे तो बात कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, सब बताऊंगी। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ध्यान से चलना, कहीं गिर ना जाओ। मजाक कर रहा था मैं। हाँ। तो मैं आपके लिए मूड कॉकटेल लेकर आता हूँ। ये कौन सी कॉकटेल है? क्या तुम खुद से नाम बनाने लगे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कस्टमर के मूड के हिसाब से उसे मशरूबात की पेशकश करता हूँ, और अपने नए कैफे में मैं कस्टमर्स के मूड को ज़हन में रखते हुए नया मेन्यू तैयार करूंगा। मूड को ध्यान में रखते हुए, यही कहना चाहते हो ना? यही समझ लो। मेन्यू में क्या क्या शामिल करना है, इस चीज का फैसला तुमने खुद ही कर लिया? क्या बात है तुम्हारी, हद में रहो अपनी। क्या? मुझे लगता है कि किसी ने अपना इरादा बदल दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने इरादे कभी नहीं बदलती, बस थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने। हाँ, लगता है कि तुम प्लेयर बदलना चाहती हो। एमरे को बाहर करके एसकी के पुराने दोस्त को उसकी जगह लाना चाहती हो। तो गिज़ैम साहबा सुन लीजिए, मैं काम के दौरान हर तरफ ध्यान रखता हूँ। मेरे कान बहुत तेज हैं, दूर की बात भी बहुत आसानी से सुन लेते हैं, और सब पर नजर रखता हूँ। फिर तुम्हारे कान को जड़ से निकाल देना चाहिए। बात सुनो मेरी, इसको इत्तेफाक से सुनना नहीं कहते। तुमने बाकायदा कान लगाकर हमारी सारी बातें सुनी है। तो ठीक है, फिर मेरी भी बात सुन ले। मैं ये कैफे बहुत जल्द छोड़ दूंगा। तो फिर अभी क्यों नहीं?